That's unfortunate. Injury कोई control नहीं कर सकता. Obviously, it's a big. It was a massive drawback for Pakistan yesterday because वो open करने नहीं आए जब 300 plus chase करने गए थे. और फिर हमने कल रात को लेंथ में डिस्कस भी किया कि आपको पता है कि फ़खर को इंजरी हुई है या इंजरी से वापस आ रहा है तो रनिंग नहीं उससे होनी. वो कॉमन सेंस थी ना एक. आपने उसको नंबर 4 पे भिजवा दिए. अब ये चीज़ें बाद में क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, बट एक नज़र आता है ना, एक प्लानिंग होती है. आपको चाहिए था कि आप वहाँ सलमान आगा को भेजते या किसी और बैठता. तैयब ताहिर था, उसको बैठते. उसको 6 पे थोड़ी रखा हुआ है. इसको आखिरी 10-12 ओवरों में भेजते कि जा भाई चौके छिके मार, 12 की एवरेज है, 13 की एवरेज है, ताकि तुम्हें रनिंग ना करनी पड़े. बट दैट डिडंट हैपन. बैड लक फॉर फ़खर. व्हाट अ गुड प्लेयर एंड इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के ही वोंट बी अवेलेबल. इमाम अगेन दस्तखत दे रहा था. ही वाज नॉकिंग एट द डोर. ही एवरेजेस 15 वन-डे क्रिकेट. उसको तो रखना चाहिए था पहले भी, बट देर आए दुरुस्त आए. आई विश हिम ऑल द लक. और अगर वो खेलता भी है तो उसका पहला मैच प्रेशर वाला होगा, ठीक ठाक किस्म. बहुत ज्यादा 23 तारीख को, संडे को, द मदर ऑफ ऑल गेम्स. एब्सोल्युटली. पुजारा, डबल ब्लो फॉर पाकिस्तान. पहले साइम अयूब हमें मुयस्सर नहीं थे, अब फ़खर जमान भी जो है वहाँ पे नहीं रहे. हाउ बैडली डज दैट डेंट दी बैटिंग ऑर्डर फॉर पाकिस्तान? बहुत ही बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि देखिए हम पावर प्ले की बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में पावर प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और वहाँ पर अगर वो अगर ओपन नहीं कर रहे तो जो पावर प्ले का जो एडवांटेज मिलता है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर अलग होता है, वो जब नहीं करते हैं तभी अलग हो जाता है. तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो पहले के 10 ओवर है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है. और जहाँ पर अगला मैच इंडियन टीम के साथ है कि जिनकी पेस अटैक अच्छी है, शुरू के जो 10 ओवर है वो अच्छे तेज़ गेंदबाज डालने वाले, अगर वहाँ पर अच्छी शुरुआत नहीं होती है तो वो एक बहुत ही बड़ा. आपकी स्पिन भी बहुत अच्छी है भैया. कुलदीप है, वरुण है, फिर 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं. बड़े 5 स्पिन ऑप्शंस हैं सर. नहीं, बड़े मैच में ये उन दोनों को खिलाएंगे मेरे ख्याल. एक को तो कुलदीप या वरुण तो खेलेगा ही खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में. वरुण खेलना, बिकॉज 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों जो है वो बहुत काबिल बैट्समैन भी है. अपने दम पे मैचेस जिता भी सकते हैं. आई थिंक वरुण अ लिटिल मोर मिस्ट्री स्पिनर. उनको इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज खिलाई भी थी. सो आई थिंक दे विल गो विद वरुण फर्स्ट एंड देन यू आल्सो हैव 2 ऑलराउंडर्स. सो वकार, व्हाट वुड बी द कन्वर्सेशन टुडे इन द पाकिस्तानी कैंप? आई थिंक कन्वर्सेशन तो रात को ही होगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से खेले हैं दैट्स नॉट द वे टू गो. 320 आजकल की नॉर्म क्रिकेट में आई थिंक इट्स गेटेबल. ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट गेटेबल, बट you have to make a plan to get that. I think there was no plan, there was no strategy, and I think the talk of the dressing room, talk of the town or whatever you call it is कि हम intent दिखाएं. और I know India is a very strong side going to the next game, next match, और do or die game है. जीतना ही है, और वरना तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और ऊपर से आप चैंपियंस हैं. तो I think that will be very embarrassing. So I think aggressive cricket खेलना होगी. I know इमाम आ गया, फ़खर नहीं है, but they can play. It's not that they can't play. It's just a matter of taking risk. अगर risk नहीं है तो reward नहीं मिलेगा. Just go all guns blazing. At the most हारोगे ही ना. हार रहे हो, हार तो रहे हैं. जरा खुले दिल से खेलो, दिलेरी से खेलो, शॉटे मारो, यू नो, बिल्कुल वो जैसे कल बैटिंग हुई है वैसे ना. 2023 में उसमें शामी was the highest wicket taker in the tournament. 24 wickets he took. And again वही बात होगी कि कोई जाता है तो कोई आता है तो वो भी परफॉर्म कर लेता है. बट मोहम्मद शामी शुएब जस्ट बहुत ही, मैं कहूंगी, अंडररेटेड बॉलर हैं. बिकॉज बुमराह पे ज्यादा बात होती है, ही इज नॉट प्लेइंग, किस तरह से ही इज द लीडर ऑफ द पैक. बट शामी भी इन दिस फॉर्मेट हैज बीन रियली गुड फॉर इंडिया. आई थिंक मोहम्मद शामी, जब आप किसी पेस बॉलर की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं बात करते कि वो एक फॉर्मेट के बॉलर हैं, या आप वो तीनों फॉर्मेट्स में, हाँ T20 में उस तरह उनका सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ODI की बात करें और अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज देयर. और जब जसप्रीत बुमराह की बात होती है तो वो इसलिए कंप्लीट बॉलर आपको नजर आते हैं कि 3 फेजेस होते हैं ODI क्रिकेट में. एक नया बॉल होता है, एक सेमी न्यू बॉल होता है, और एक जो डेथ ओवर्स में ओल्ड बॉल करते हैं. तो वो सब जगह पे आपको बॉलिंग करनी आती है. सो ये भी वही हैं कि जिनको 3 फेजेस में बॉलिंग करनी आती है, एंड ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट. आई थिंक यहाँ पे सिंस वी आर डिस्कसिंग मोहम्मद शामी, अब बहुत सारे प्लेयर्स के केसेस में ऐसा हुआ है कि जब वो इंजर्ड हुए हैं तो फिर उनका जो कमबैक है वो ऐसा नहीं लगता कि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं. वो ऐसे ही लगता है कि नहीं,
इंजरी हुई नहीं थी, इंजर्ड नहीं हुए थे, क्योंकि उनका प्रोसेस, उसको जरूर जो है हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि एक तो उनका प्लेयर कभी भी दुनिया के दूसरे कोने में जाके रिहैब नहीं करता, वो हमेशा उसकी रिहैबिलिटेशन जो है उनके अपने एनसीएज में होती है। और ये इट शोज के सिस्टम कैसा है। देखें, ये तो हमें चीजें नजर आती हैं कि हमें ऊपर वाली चीजें नजर आती हैं जो स्क्रीन पे हैं, बट बिहाइंड द डोर्स जो उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इसीलिए देखें कि वो हर जगह आपको नजर आएंगे, वो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, उनकी एटलीस्ट फाइटिंग करते हुए टीम जो है वो जरूर नजर आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके कॉम्बिनेशन पे डिस्कस कर रहे होंगे, आप उनकी चीजों पे डिस्कस कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म कर, नहीं, आप एनालाइज कर रहे होंगे गेम पे, आप ये डिस्कस कर रहे होंगे इस प्लेयर ने वहां पे ऐसे खेला, ऐसे खेला, ऐसे खेला, लेकिन आप उस प्रोसेस को नहीं आप डिस्कस कर रहे होंगे कि जो मतलब जिसको हम होमवर्क कहते हैं। तो आई गेस मोहम्मद शामी इज वन ऑफ दोस्त कि जसप्रीत बुमराह नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बट इनके होने से वो उस तरह कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। इस तरह से रोहित ने बात की अपने स्पिनर्स की कि कितने ऑप्शन है, उन्होंने कहा मेरे पास 2 स्पिनर्स हैं एंड देन रेस्ट ऑफ द बैटर्स जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। कुलदीप यादव उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मोस्ट विकेट्स उनके नाम पे है, एंड इफ यू लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस बिटवीन ओवर नंबर 11 एंड 40, जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने कल भी डिस्कस की थी कि जो मिड ओवर्स हैं वो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म और बेस फॉर्म करते हैं ऑपोजिशन को रोकने में कि वो बड़ा स्कोर ना ले। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन टू हैव समवन इन द लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हफीज इन कुलदीप यादव। देखें, यही जो सिस्टम की बात मलिक ने की, एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले 2023 में ही वाज आउट ऑफ द टीम, और इनके ऊपर मसला था कि इनकी बॉलिंग में वो निप या वो जो बाइट थी वो नहीं आ रही थी। ही वेंट बैक इनटू एनसीए ऑफ इंडिया, वहां पे इन्होंने अपने ऊपर अपने वीडियो एनालिसिस के थ्रू अंडरस्टैंड किया, हाईलाइट किया गया कि आपका ये वाला एरिया इंप्रूव होने वाला। उसके बाद जब ये वापस आए तो इनकी वो बाइट और इनकी वो जो विकेट टेकिंग एबिलिटी इनसे दूर हो चुकी थी, वो उसी तरह नजर आई। हमारे यहाँ पे इसी तरह का ये जो सिस्टम के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बाय टैलेंट इज नॉट एन इशू। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन हम अपने टैलेंट को एक प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में नहीं डालते, और वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डालते जहां पे वो प्रोडक्ट बन जाए। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, कुलदीप की अगर हम बात करें, कि जो थोड़ी बैड फॉर्म की वजह से बाहर हुए, लेकिन ही वर्कड ऑन दोज इश्यूज जिसकी वजह से बैड फॉर्म आई है, एंड देन वंस ही केम बैक ही इज अगेन प्रूविंग दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेट बॉलर टू हैव इन अ टीम इफ यू वांटेड टू हैव अ मिडिल ओवर विकेट्स। क्योंकि एज ए कैप्टन अगर आपके पास ऐसा बॉलर हो जिसको आप, जैसे पाकिस्तान के पास सईद अजमल थे, शाहिद अफरीदी थे, कैप्टन ने सिर्फ उनकी तरफ बॉल फेंकना है, एंड दे नो हाउ टू बोल, दे नो हाउ टू टेक विकेट्स। ही इज ऑल्सो वन ऑफ दो जिसको पता है कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और मैंने कैसे विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ अपनी बॉलिंग करके दी। तो ही इज लाइक, टू मी रोहित इज ब्लेस्ड विद सम ऑफ द गाइज एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन, कि वो सिर्फ बॉल फेंकेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस समथिंग फॉर द टीम। सो कुलदीप की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, कि वो एक मरतबा फेलियर उन्होंने चखा, ही वर्कड ऑन दोज थिंग्स, और जब वापस आए तब से लेके अब तक भी अगर आप इनकी इम्पैक्ट देखें तो ही यूज्ड टू विन मोर मैचेस फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ हिज इम्पैक्टफुल बॉलिंग। तो ये एक कमी नजर आती है। जैसे हमारे शादाब की अगर मैं बात करूं, ही गॉट दैट इशू जहां पे उनकी बाइट कम आ गई या उनकी बॉलिंग के अंदर इशू आ गया। किसी जगह पे भी उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर 3 माह 6 माह का कोई कैंप नहीं लगा, कोई ऐसी वर्क नहीं किया गया उनकी इश्यूज के ऊपर कि वो वापस आके फर्स्ट क्लास उनको खेलना चाहिए। वो तो ठीक है, वो तो होना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो हैज टू बी डन बाय द क्रिकेट बोर्ड, कि बाय प्लानिंग एनसीए जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी होती है वो मेक श्योर करती है कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे खड़ा है और उसके क्या इश्यूज हैं, उसकी राइट रिपोर्टिंग के साथ उसके ऊपर काम किया जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने का भी जो वजह है वो एनसीए के अंदर वो डेवलप किया जाता है। तो देखें, शामी की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, ये सिस्टम से थोड़ी थोड़ी देर इंजरी और अपने बैड फॉर्म से बाहर हुए, अगेन वापस आ गए। हमारे यहाँ पे जो गिरता है वो मार ही जाता है। ये सना इज ऑल्सो लाइक, अगर इनकी वीमेन की अगर आप बात करें तो इनको भी ये इसको सेकंड करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो गिर गया ना वो मर गया, उसको दोबारा उठाने की कोशिश में प्रोसेस
या मैनेजमेंट या सिस्टम ने कोई रोल प्ले नहीं किया? वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब जैसे सब लड़कों में भी बात की है कि साइम अयूब को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, आई होप कि फखर को भी वैसा दिया जाए, चाहे अगली सीरीज कितनी भी दूर हो। इसी बात को मैं दोनों की लेके आगे बढ़ूंगी। 2017 का वर्ल्ड कप था जो हमारा बहुत बुरा गया लड़कियों में। मंदाना जो उनकी ओपनर है और सिद्रा अमीन हमारी ओपनर, दोनों की सेम इंजरी थी हैमस्ट्रिंग की, एक ही ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम था। मंदाना ने आके वर्ल्ड कप के सारे मैच खेले, सिद्रा अमीन वर्ल्ड कप की बाद तक भी फिट नहीं हुई, जबकि उनके पास उसको रिप्लेस करने वाले लोग अभी ज्यादा थे। और मैं अपने करियर की भी अगर बात करूं कि 2018 में जिस वक्त मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी, उससे एक साल पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड रिहैब मांगा पीसीबी से। मैंने कहा मैंने 2 महीने कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी फिटनेस, क्योंकि फिटनेस टेस्ट होते थे, मैं उन मार्क्स को रीच नहीं कर पा रही थी। तो मैंने खुद कहा, मैंने कहा मुझे कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, मुझे सिर्फ इधर प्रॉपर रिहैब्स दे, क्योंकि हम लोगों के पास ना प्रॉपर हर वक्त फिजियोज होते थे। तो सिस्टम जो है वो प्लेयर को बनाता है। बिल्कुल। तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स है ना, आप उनको फिजियो और मैसियोर का फर्क बताने जाए ना, तो उन्हें नहीं समझ नहीं आती कि फिजियो कौन है, मैसियोर। जल्दी खत्म कर देते हैं। चेयरमैन साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैसल हयात इज अ वेरी गुड फिजियो, वो हमारे एनसीए में चाहिए, उसे प्लीज लेके आए। चले, वो आए थे, वो दुबई की अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आए थे, और हमारे सिस्टम ने फिर उनको निकाल दिया कि नहीं जी सानू तुसी नहीं चाहिए। सो आई ट्राइड दैट थिंग टू बी हैपन इन पाकिस्तान क्रिकेट, कि एक प्रॉपर रिहैब सेंटर बने, प्रॉपर कंसल्टेंट्स आए, मेडिकल पैनल बने, वो बनने की कोशिश ही नहीं की गई। चलें, ब्रेक के बाद टॉस भी होगा तो उस पर भी जाना पड़ेगा, बट बात वही होगी कि आई थिंक द कंक्लूजन इज दैट वी लाइक टू लिव इन द मोमेंट। मतलब कि जो अभी हो रहा है वो हो रहा है, और अभी ठीक है जी साइम को भेज दिया और अभी फखर को भेज दिया, आगे का मतलब कोई बैकअप नहीं है, कोई उस तरह से नहीं। सो प्लानिंग इज द मेन थिंग, कि फॉरवर्ड प्लानिंग जो है थोड़ी सी लैकिंग है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश डिस्कस हम कर रहे हैं, ब्रेक लेंगे। एक साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट 62, एक 74 है, सो मे बी देयर ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। और जैसे कि नासिर हुसैन ने कहा कि स्क्वायर शायद आपको टायर्ड लगे, ये फ्रेश पिच है, सो इट डजंट लुक लाइक जो IL-T20 या डिफरेंट लीग्स में यूज हुई हो। लेकिन इतनी दूर से बताना तो जरा मुश्किल होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दुबई की, सेंटर की, स्क्वायर की क्या है, जैसे कि अभी बताया गया कि शायद पाकिस्तान जितने हाई स्कोर्स ना देखें।